इलेक्शन कौन से मुद्दों पर लड़ा जाना है। आप हर चीज फ्री देना चाहते हैं, हर चीज फ्री की लड़ाई में अनुराग दादा पानी बिजली से शराब तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अब और आगे कहां तक जाना है। देखिए शहजाद जी ने अभी जितनी चीजें, अनुराग जी का ऑडियो कि बीजेपी ने दिल्ली में ये दिया है। अनुराग जी आप म्यूट हैं प्लीज जी। मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जी आ रहा है, प्लीज बोलिए। मेरा ऑडियो आ रहा है अब आपको? जी आ रहा है बाबूलन, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था, शहजाद जी ने जितनी चीजें गिनवा दी अभी आपको कि इतने दिल्ली में ये दिया है, मोदी जी ने ये दिया है, इतना तो मोदी जी भी स्टेज से नहीं गिनवा पाए अपनी रैली के अंदर। तो ये पता नहीं कहां कहां से झूठ उठा के ला रहे हैं। और इनको देखने थे जितने स्कूल कॉलेज हमने पाइपलाइन कितने बिछाए, शहजाद जी को बड़ा शौक है ये सब देखने का। आज मैं सारे लेके आया हूं, मैं ये सारा का सारा आज रिकॉर्ड लेके आया हूं। जितना इनको देखना होगा, जितना इनको पूछना होगा, वो सारा का सारा आज दिखाऊंगा इनको। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज इनकी जो लिस्ट आई है उससे थोड़ा सा ये एक्सपोज हो गए कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बेंच स्ट्रेंथ है नहीं किसी तरीके की। वही पुराने हारे हुए लोग, 2 लोग कांग्रेस से ले लिए, 2 लोग आम आदमी पार्टी से जिनको टिकट नहीं मिला, जिनका लोग पसंद नहीं कर रहे थे, जिनको 2 उनको टिकट दे दिया। अपना क्या है इनके पास? अपना ना मुख्यमंत्री का चेहरा है, ना अपने लोग हैं इनके पास लड़ाने के लिए। तो इसका मतलब इन्होंने ये मान लिया कि बीजेपी की बेंच स्ट्रेंथ कम हो गई है, इनको बाहर से जरूरत पड़ रही है, इसलिए इन्होंने इस बात को आज स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, मोदी जी की रैली में खुद जो लोग आए थे वो ये कह रहे थे नहीं यहां तो अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे। इनकी रैली में इतने सारे वीडियोस वायरल हुए, रैली सुन के मोदी जी को जस्ट सुन के हटे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं अरे अभी तो आप मोदी जी को सुन रहे थे। कौन से आपके हिसाब से, आम आदमी पार्टी के हिसाब से आपकी सरकार दिल्ली के मुद्दे बहुत साफ हैं। पूछता हूं, चलिए पूरे देश में महंगाई का दंश सबसे कम अगर झेलना पड़ा है तो दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ा है। पर कैपिटा इनकम पूरे देश में सबसे ज्यादा दिल्ली के लोगों की है। सबसे शानदार स्कूल दिल्ली के अंदर है पूरे देश में, सबसे शानदार अस्पताल दिल्ली के अंदर है, मेडिकल सुविधाएं दिल्ली के अंदर हैं। हमने 80% से ज्यादा कच्ची कॉलोनियों के अंदर 10,000 किलोमीटर की सड़कें बिछा दी हैं। हमने दिल्ली के अंदर 9,000 नए बेड बनाए पिछले 10 साल के अंदर, 22,000 क्लासरूम बनाए हैं दिल्ली के अंदर, 533 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं दिल्ली के अंदर, और वाटर पाइपलाइन 4,000 किलोमीटर, 6800 किलोमीटर की सीवेज पाइपलाइन बिछाई है दिल्ली के अंदर, 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं जिसमें 700 करोड़ रुपया बचाया है, और सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं 3 लाख, और 3.5 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई है जिससे माताओं बहनों को सुविधा होती है। डार्क स्पॉट्स को खत्म करने का काम किया है। ये सारे के सारे काम दिल्ली को बनाने के काम किए हमने। इसके अलावा आप बिजली मुफ्त इनके किसी राज्य में अगर हो तो 24 घंटे ये सब स्टैटिस्टिक्स पढ़ना। देखिए आपके दिल में भी एक पत्रकार है, आप एब्सोल्युटली जानते हैं, डिबेट में बोलना, रैली से बोलना अलग बात है, लेकिन जब नेता ये जानता है कि जब जनता वोट करने जाती है, कहना है ऑल 4 लीडर्स ऑन एयर, जब जनता वोट करने जाती है तो वो ये नहीं देखती कि शहजाद जी ने कितने गिनाए और अनुराग जी ने कितने गिनाए, वो देखती है कि उसके एरिया में क्या काम हुआ। भाटिया जी गलत कह रहा हूं। नई दिल्ली की, शहजाद आ रहा हूं, आई विल कम टू यू, जो ट्रायड बना है नई दिल्ली में, परवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित, ये तीनों अपने अपने एरिया में स्टॉलवर्ड्स है, और ये तीनों एक साथ आ गए। नई दिल्ली का मतलब लिटरली द कैपिटल ऑफ इंडिया में कैपिटल फाइट होने वाली है। भाटिया जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं उसके बाद। भाटिया जी। सर मैं आम आदमी के प्रवक्ता साहब को एक बात पूछना चाहता हूं, जो ये बात मुझे बार बार कह रहे हैं कि अभी आपको इन्होंने गिनवा दिया, हमने 700 करोड़ के फ्लाईओवर बनवा दिया। भाई साहब, एक फ्लाईओवर इन्होंने 10 साल में कंप्लीट किया, बड़ी मुश्किल से, अभी खुला नहीं है। पंजाबी बाग के लोग परेशान हो गए, तंग आ चुके हैं इनसे, दुखी हो चुके हैं। ऐसे 2-3 फ्लाईओवर जो पहली, अनुराग ढांडा कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। 10 साल में इन लोगों, अनुराग ढांडा कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। भाटिया जी, ये अनुराग ढांडा बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये पंजाबी बाग का फ्लाईओवर को, मैं कह रहा हूं पंजाबी बाग के फ्लाईओवर को बनाने के 9 साल मुझे 38 में से 28 फ्लाईओवर डेडलाइन से पहले पूरे किए हमने। कंप्लीट करने में कितने साल कंप्लीट लगे? सर जवाब दे दीजिए ना पंजाबी बाग के। मैं बताता हूं, एक का स्टार्टिंग डेट, एंड डेट सब लेके आया हूं। मैं पर्टिकुलर सब लेके आया हूं, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट सारा मेरे पास। पर्टिकुलर पूछ रहा हूं कितने साल लगे। सर इसका जवाब तो आपको आप इलेक्शन में लोग दे देंगे, चिंता मत करिए। जितने लोग देंगे कि मैं जवाब लोग देंगे। रत्नाकर त्रिपाठी को मैं अंदर ला रहा हूं, उसके बाद शहजाद से जवाब दे रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी आल्सो। ओके भाटिया जी, ढांडा जी, ओके नहीं एक सेकंड साहब। रत्नाकर जी,
संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, कहना है रत्नाकर लोग जी अंदर जवाब दे ग्राफिक्स। रहे हैं, 3 बार से लोग जवाब दे रहे हैं, चौथी बार भी देंगे। पता लग जाएगा अनुराग जी कितना समय रह गया, आपकी पता लग जाएगा। रत्नाकर जी, संदीप दीक्षित, अरविंद बिल्कुल, केजरीवाल, बिल्कुल। परवेश वर्मा, आपकी भविष्यवाणी क्या है? त्रिपाठी जी। नहीं, हमारी भविष्यवाणी तो हमेशा रहेगी कि संदीप दीक्षित ही आएंगे, लेकिन जहां तक बात यह है कि सारे लोग मिलकर भाजपा को पराजित करेंगे। अभी बात हो रही थी ना, दूरबीन से दिख नहीं रहा है, पासबीन से इनको दिखता नहीं है। हम भी अभी अपना अकाउंट खोल के पासबीन क्या बैठे हैं, चीज 15 होती लाख अभी तक नहीं आए, वही शहजाद- 3,375 रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हैं। और एक सर्विसमैन का भी अकाउंट बगल में खुला है मेरे दोस्त का, जिसका स्क्रीनशॉट का ये भेज दूं। वो बेचारा कब से इंतजार कर रहा है कि मोदी ने ये चाय पीते हुए कहा था कि इनकम टैक्स वाले बड़े ईमानदारी से पैसा देते हैं, आम आदमी हमको पार्टी छूट भी देंगे, पैसा भी देंगे। वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। सड़कों की हमारे यहाँ ये स्थिति है कि जो क्योटो है बनारस बना हुआ मोदी जी का, आपके यहाँ से फोन आया कि 4:10 पे है और हम अब 7 बजे, और हमारे पास मान लीजिए 20 मिनट समय था, लेकिन मैं घर नहीं पहुंच पाया। मेरा घर जहां मैं था वहां से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था। उधम सिंह जो जाकर के बाहर विदेश तक में गोली चला है, उनकी मूर्ति गिरजाघर चौमानी से किस कूड़े में फेंक दी गई है, ये मोदी जी और उनके लोग बता नहीं पा रहे हैं। और एक बात और जान लीजिए ऐश्वर्य जी, क्या जो जानूं? मोदी जी ने आपदा कहा ना, कहना है आपदा तो कुछ देर के बीजेपी लिए आप इन आती है। कांग्रेस ऑन है। नहीं, आपदा तो कुछ देर के लिए आती है। हाँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये विपदा है, ये पूरा देश खा गई। जैसे टिड्डी खाती है ना पूरा खेत, वैसे पूरा अब पूरा भाजपा देश को खा टिड्डी गई। से- तो मुझे पक्का ओके। है कि कांग्रेस को लेकर के समर्थन देकर के जनता जो है ना, लेकिन आप वो और कांग्रेस विपदा में को कोई अपने समर्थन खेत है में नहीं, हटाए। आप जानते हैं। संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा, फायदा होगा तो परवेश को होगा, ये आप भी जानते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शहजाद, देखिए, अभी मैंने किसी के बीच में नहीं बोला तो कोई नहीं बोल रहा, हम बोलिए ना। देखिए, ऐसा है, एक तो आपदा है, दूसरी त्रासदी है। एक छोटे मियाँ है, दूसरे बड़े मियाँ है। इन्होंने हिमाचल में वादा किया था 1500 रुपए प्रति महिला, कितनी महिलाओं को कांग्रेस ने दिया? और वहां पे पंजाब में 1000 रुपए का वादा किया, वहां पे कितनी महिलाओं को दिया? हिमाचल में 1 लाख सरकारी नौकरी का बोला था, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। पंजाब में उन्होंने नशा मुक्त करने का, 1 हफ्ते में नशा कारोबारियों को जेल में डालेंगे बोला था, वहां पे ज्यादा से ज्यादा डेथ्स हो रही नशा की, और वो बाजवा जी बोल रहे हैं। अब बाजवा जी तो ये भी बोल गए कि वहां के मुख्यमंत्री कौन से इंटॉक्सिकेशन में रहते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। अभी अनुराग ढांडा जी, क्योंकि ये दिल्ली रहते नहीं, हरियाणा से है, इन्होंने कहा शानदार हॉस्पिटल और शानदार स्कूल किए। अनुराग ढांडा जी, आपने शानदार हॉस्पिटल और शानदार स्कूल किए, मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे 2014 के बाद 2024 तक नए जो हॉस्पिटल 20 बनाने वाले थे उनके नाम बता दीजिए, स्पेसिफिकली नाम बता दीजिए, तो मैं भी वहां पे विजिट कर रहा हूं और देख लूं। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि 6 सीटी स्कैन मशीन, ओनली 6 फॉर पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 3 करोड़ पीपल। आपने कितने सीटी स्कैन दिए वो बता दीजिए, और उसके बाद मुझे ये भी बता दीजिए कि जो स्कूल का आप लोग बोलते हैं कि शानदार कर दिया, ये चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह जी की टिप्पणी है कि स्कूल की हालत इतनी खराब है कि टिन के शेड में बच्चे पढ़ रहे हैं, और वहां पर लगभग 5 लाख बच्चों को ड्रॉप आउट कराया 9th स्टैंडर्ड में, ताकि पास परसेंटेज ठीक हो। मैं आपसे 20 ढांडा जी के नाम पर पूछ रहा हूं फिर से एक बार, अनुराग बाबू के बाद बने हुए